बहुत सारे लोगों के जहनों में, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उनके जहनों में ये कन्फ्यूजन है कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ असल में हैं क्या। तो इससे पहले कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डेवलपमेंट सीरीज़ को स्टार्ट करें, आज की इस वीडियो में मैं आपके जहनों के अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि ये टेक्नोलॉजीज़ असल में हैं क्या। तो असल में जो 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी है। AR, VR और MR, और इन सब के मजमूए को हम एक्सटेंडेड रियलिटी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और इस तरीके की और भी डेवलपमेंट्स को अगर हम एक नाम दें तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम एक नाम दें तो वो एक्सटेंडेड रियलिटी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंडेड रियलिटी में से जो वर्चुअल रियलिटी है वो क्या चीज़ होती है। तो वर्चुअल रियलिटी है कि आप एक हेडसेट अपने सर के ऊपर पहनते हैं और बिल्कुल एक नई दुनिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप एक गेम के अंदर चले गए और अब आप जहाँ भी देखेंगे आपको वो वाली चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि इन हेडसेट्स के अंदर जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर वगैरह के सेंसर्स हैं कि आप जिस तरफ भी देखते हैं आपको उस तरफ की चीज़ें वगैरह नज़र आती हैं। दूसरा ये इनके अंदर ट्रैकिंग सेंसर्स हैं कि अगर आप इसके अंदर चलोगे या आगे जाओगे या पीछे जाओगे तो एग्जैक्टली उस गेम के अंदर भी आगे पीछे जाओगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लगता है कि आप एक नए इन्वायरमेंट के अंदर आ गए हो। शुरू में वर्चुअल रियलिटी जब ट्रेंडिंग में आई तो ये मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए से ट्रेंडिंग के अंदर आई कि एक हेडसेट के अंदर आप मोबाइल रखते थे और वो मोबाइल की स्क्रीन आपका वो बन जाता था। चूँकि ये जायरोस्कोप वगैरह के सेंसर मोबाइल के अंदर भी हैं तो बिल्कुल इस तरीके से आप इधर उधर देखते थे तो आपको एक लगता था एक नई दुनिया के अंदर हो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो वाले सेंसर्स नहीं थे कि आपको ट्रैक कर पाते। अगर आप उसके अंदर आगे जाओ तो आप उस नए वर्ल्ड के अंदर भी आगे जाओगे या उनके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। और अब मोस्टली इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई हुई है स्टैंडर्ड VR हेडसेट्स के ऊपर, जिसके अंदर सारे सेंसर्स हैं, मोशन ट्रैकिंग सेंसर्स हैं कि आगे पीछे जाओगे तो आप रियल वर्ल्ड के अंदर भी आगे पीछे चल सकते हो। अब आपने किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना हो वो किस तरीके से करते हैं, वो हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं और ये जो कंट्रोलर है ये हमारे हाथ बन जाते हैं। इनके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं और अपने हाथों से हम जो भी कुछ कर सकते हैं तो वो इनके अंदर हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स खेल सकते हैं, तलवारों वाली गेम्स खेल सकते हैं, मिसाल के तौर पर जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी खुद इन्वॉल्व होगी। कार ड्राइविंग कर सकते हैं, जहाज़ उड़ा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों में जा सकते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन लोगों के साथ हम सोशल गैदरिंग्स कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और जो एक बहुत बड़ी चीज़ है हम ट्रेनिंग्स वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी की ट्रेनिंग कर सकते हैं और जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो कुछ मशीन्स वगैरह, हैवी मशीनरी वगैरह को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते वो इसके ज़रिए से फुटबॉल अभी नहीं खेल सकते, क्योंकि अभी जो सिर्फ हमारी जो चीज़ें हमारा ट्रैक हो रही हैं वो एक तो हेडसेट से हमारा सर ट्रैक हो रहा होता है और दूसरे ये जो कंट्रोलर्स हैं वो हमारे हाथ बन रहे होते हैं। इसके अलावा मजीद कुछ सेंसर्स वगैरह भी आते हैं जो कि हम पूरी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं और अगर वो पूरी बॉडी वगैरह के ऊपर हम लगा लेते हैं, हम फिर क्या कहते हैं अपनी पूरी बॉडी उसके अंदर मूव करेगी तो हम फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं। और भी चीज़ें वगैरह जिनमें टांगें इंक्लूडेड होती हैं जैसे मार्शल आर्ट्स वगैरह हो गए, तो वो वाली चीज़ें वगैरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, हालांकि वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये थी हमारी वर्चुअल रियलिटी। अब हम देखते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर था कि हम बिल्कुल एक नई दुनिया के अंदर चले जाते हैं जो कि एक वर्चुअल ग्राफिकल वर्ल्ड होती है जो कि कंप्यूटर ने बनाई होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी इससे डिफरेंट है। और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि ये हमारा जो रियल वर्ल्ड है इसके अंदर हम कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स को या वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को ऑगमेंट करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी वो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ग्राफिक्स हैं, वो हमारे इस रियल वर्ल्ड का पार्ट हैं। मिसाल के तौर पर आपने गेम खेली होगी पोकेमॉन गो, ठीक है। उसमें आप एग्जैक्टली एक ओरिजिनल जगह के ऊपर जाते हो। अब मिसाल के तौर पर आप अपनी छत के ऊपर गए हो, उस छत के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर एक पोकेमॉन पड़ा होता है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑगमेंट हुए में। इसी तरीके से इसकी जो बहुत एक कॉमन एग्जांपल है वो स्नैपचैट के फ़िल्टर्स हैं कि मिसाल के तौर पर आपका जो फेस है वो रियल फेस है, इसके साथ कुत्ते बिल्ली वाले जो भी ग्राफिक्स वगैरह हैं वो लग जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो हमारे रियल वर्ल्ड का पार्ट है। तो ये जो चीज़ है ये ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर आप रियल वर्ल्ड के साथ कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को लगा के देखना चाह रहे हो कि वो कैसे लगते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपना चाह रहे हो कि
आपके घर में एक आपने सोफ़ा लगाना है, वो किस तरीके का लगेगा, या इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कोई एक फैक्ट्री लगनी है, वहाँ पे लोगों ने मशीनरी लगानी है, तो वो देखना चाहें कि ये इस जगह के ऊपर फिट लगेगी या नहीं लगेगी। चीज़ों वगैरह की एक्सप्लोरेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल लगा के किसी भी फ़ोटो के सामने रखते हैं और वो उसके बारे में सारा कुछ बता देता है। या साइंस एजुकेशन के अंदर ये वाली चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। कोई भी वर्चुअल काम हमने अपनी रियल लाइफ के साथ कंबाइन करके करना हो तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे ड्रैगन बॉल जी के, तो उसके अंदर जो भी वहाँ पे हीरोज़ वगैरह थे उनकी आंखों में वो अगले बंदे को देखते थे और उसके सारी जितनी भी डिटेल्स वगैरह थी वो नज़र आना शुरू हो जाती थी। या आपने डोरेमोन देखे होंगे तो वहाँ पे एक गैजेट था कि एक स्पेशल किस्म की ग्लासेस थी और जब भी वो पेपर सॉल्व कर रहा होता था तो वहाँ पे उसको सारे आंसर्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते थे। तो आजकल भी उसी तरीके की ग्लासेस वगैरह इंट्रोड्यूस हुई भी हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट HoloLens है, Xiaomi की भी AR ग्लासेस हैं और अगर जब आप उनको पहनते हो तो आप जो रियल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें वगैरह आपके सामने ऑगमेंट हो जाती हैं। तो टेक्निकली ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करने के लिए लाजमी तौर पे आपको हेडसेट नहीं चाहिए। आप सिर्फ मोबाइल के कैमरे वगैरह के ज़रिए से या भी किसी भी कैमरे से, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके रियल वर्ल्ड को देख सकती हो और वो ऑब्वियसली कैमरा ही होगा, तो उसके ज़रिए से जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ वगैरह या वर्चुअल ग्राफिक्स वगैरह ऑगमेंट कर देते हैं तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाती है। और इवन जो AR ग्लासेस हैं वो भी एक्चुअली कैमरास ही यूज़ करती हैं चीज़ों वगैरह को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड वगैरह करने के लिए। तो टेक्निकली ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए हमें VR की तरह कोई हेडसेट नहीं चाहिए होता। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट को देख सकती हो, मिसाल के तौर पर जैसे कैमरा है, मोबाइल के अंदर कैमरा है, तो उसके अंदर हम ऑगमेंटेड रियलिटी को सिंपली यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो रिफाइंड फॉर्म्स हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस वगैरह है। अब हम चलते हैं कि मिक्स्ड रियलिटी MR क्या होता है असल में। मिक्स्ड रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो मिक्स्ड रियलिटी असल में कॉम्बिनेशन है वर्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी का, और ऑगमेंटेड रियलिटी असल में कॉम्बिनेशन है रियल वर्ल्ड का और कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स का। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में और मिक्स्ड रियलिटी में जो फ़र्क है वो बहुत थोड़ा सा है। दोनों असल में रियल वर्ल्ड्स और कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स को कंबाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे मिक्स्ड रियलिटी आती है वहाँ पे वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी के भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स को रियल वर्ल्ड के ऊपर ऑगमेंट तो कर रहे हो, लेकिन अब आप उसको इंटरेक्ट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप यानी हेडसेट पहन के आप आगे पीछे जा सकते हो, चीज़ों वगैरह के करीब जाके उनको पकड़ सकते हो, उनको पकड़ के आगे पीछे फेंक सकते हो और लाइक उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और सारे आपके पास वो वाले फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि आपके पास वर्चुअल रियलिटी के अंदर मौजूद होते थे। लाइक आप मिक्स्ड रियलिटी को उसी तरीके से परसीव कर रहे होते हो, लाइक उतनी इमर्जन के साथ परसीव कर रहे होते जिस तरीके से वर्चुअल रियलिटी को परसीव कर रहे थे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो हेडसेट है, लाइक मेटा ने इसको जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया तो ये मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट के ज़रिए से इंट्रोड्यूस किया। तो आप यहाँ पे देख सकते होगे कि ये जो दो हमारे पास जो कैमरास हैं ये असल में हमें रियल वर्ल्ड की चीज़ों वगैरह को दिखाते हैं। तो जब भी मैं इसको पहनता हूँ तो मैं रियल वर्ल्ड की चीज़ों वगैरह को भी देख सकता हूँ इन दो कैमरास वगैरह की मदद से, और लाइक उसके अंदर जो वर्चुअल रियलिटी की जितनी भी चीज़ें वगैरह थी मैं उनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जो कंट्रोलर्स वगैरह हैं उन कंट्रोलर्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, या वहाँ पे जो बॉल्स वगैरह हैं उन बॉल्स वगैरह को उछाल के फेंक सकता हूँ। तो बहुत ही एक बारीक लाइन है दोनों के अंदर, मिक्स्ड रियलिटी के अंदर और ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर, और वो ये है कि मिक्स्ड रियलिटी एक ऐसी ऑगमेंटेड रियलिटी है जहाँ पे हम वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव लाइन है। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वाली चीज़ मिक्स्ड रियलिटी के अंदर फॉल करती है या ये वाली चीज़ मिक्स्ड रियलिटी के अंदर नहीं फॉल करती, ये ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फॉल करती है। बस ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी चीज़ें वगैरह हमारे पास वर्चुअल रियलिटी की ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाए तो वो मिक्स्ड रियलिटी कहलाती है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि शेप्स XR एक वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, 3D के अंदर ड्रॉ कर सकते हो और अपना एक इन्वायरमेंट वगैरह खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। तो वही वाले काम हम अपने रियल इन्वायरमेंट के साथ भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर मिक्स्ड रियलिटी वाला मोड को ऑन कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर मिक्स्ड रियलिटी के मोड को ऑन करता हूँ तो जो मेरी इन्वायरमेंट है
बजाय वो कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट थी, उसके बजाय वो मुझे रियल चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती। लेकिन सारे वो वाले काम मैं कर सकता हूँ, चीज़ वगैरह को, ऑब्जेक्ट वगैरह को पकड़ सकता हूँ, उनको स्केल बड़ा छोटा वगैरह सारा कुछ बिल्कुल जिस तरीके से मैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर कर रहा था, मैं उसके अंदर भी वो कर सकता हूँ। तो वो परफेक्ट एग्जांपल है एक मिक्स रियलिटी की। तो मिक्स रियलिटी के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं? मिक्स रियलिटी की एग्जांपल्स क्या कुछ हैं? मिसाल के तौर पर सोशल इंटरेक्शंस हैं कि आपका कोई दोस्त दुनिया के दूसरे कोने में, उसका एक अवतार आके आपके बिल्कुल साथ वाले सोफ़े के ऊपर बैठ जाएगा और आप उससे बात कर सकते हो, उसके साथ हाथ वगैरह मिला सकते हो, उसके साथ गेम्स वगैरह खेल सकते हो, या आप लोग किसी प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो तो लाइक वहाँ पे इंटरेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो मिक्स्ड रियलिटी की जो एप्लीकेशन है सारी उन जगहों वगैरह के ऊपर आएंगी जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी यूटिलाइज हो रही थी। आई होप कि ये वाली जो एक्सप्लेनेशन थी आपके लिए यूज़फुल रही होगी एक पिक्चर क्रिएट करने के अंदर कि असल में ये वाली टेक्नोलॉजीज़ होती क्या है। तो अगर हमने इसको कोई नाम देना हो कि यह सारी टेक्नोलॉजीज़ किस नाम के अंदर फॉल करती हैं, तो वो XR है, एक्सटेंडेड रियलिटी, यानी हमारी जो असल में जो रियलिटी है हमने उसको एक्सटेंड किया है, चाहे वो वर्चुअली किया है, चाहे वो ऑगमेंटेशन के साथ किया है, चाहे वो उन दोनों को मिक्स करके किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें। अल्लाह।